मैथ में तो आप इससे डर भी सकते हैं, लेकिन ये काफी इजी लेकिन काफी यूजफुल थ्योरम है। इन फ्यूचर हमने जो न्यूमेरिकल करने प्रॉब्लम तो उसमें हम इसको डायरेक्ट मैं आपके लिए हेल्पफुल में लाने वाला हूं, ठीक है। सो इसका सेकंड नेम है स्क्यूज प्रिंसिपल। कैसी है, जहां पर ये कहना वाले है कि आपके पास इफ bn इज एनी नंबर लेस देन इक्वल टू an और लेस देन इक्वल टू cn, कि हमारा जो an बाउंडेड फंक्शन है वो bn और cn के बीच लाई करता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड हमारे पास जो साइड में bn है वो भी उसका लिमिट पॉइंट क्या है, l, वो टेंड करती है l को, और आपकी cn में यदि टेंड l को अप्रोच करती है, मीन यदि आपके पास an और ये साइड वाले दोनों का लिमिट पॉइंट l है तो इस सेंटर वाले का लिमिट पॉइंट भी l होगा। जी हमने शुरू करना है, काफी आसान है, सिर्फ 5 मिनट की ये गेम है। तो करिए स्टार्ट करते हैं ये गेम हमारे पास। तो एक लाइन मेरे को काफी अच्छा लगी थी, आज मैं टीच कर रहा था, एक आई थिंक 10th स्टूडेंट में था, वो पता नहीं कौन सा लेसन था, तो वहां पर था कि वी शुड टेक अप चैलेंज इन अवर लाइफ एंड ट्राई टू कंप्लीट देम। हमें अपनी लाइफ में चैलेंज लेने चाहिए और उनको कंप्लीट करना चाहिए। तो ये चैलेंज है, मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ गेम, एंड आप इस गेम का चैलेंज लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिएगा। हेल्प चाहिए तो आपके पास भगवान है ना, उसकी हेल्प लीजिएगा। तो जहां पर हमारे पास क्या है, गिवन से स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन है बेटा, हमें तो गिवन है कि bn लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू cn है, और साथ में मुझे को दिया हुआ है कि bn टेंडिंग टू l, cn टेंडिंग टू आपके पास l है। नाउ मैं फिर से डेफिनेशन आपको याद करवा दूं। नाउ bn टेंडिंग टू l है, cn टेंडिंग टू l, तो देयरफॉर हमारे पास देयर एग्जिस्ट टू, आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर आप फाइंड कर लेंगे जहां होंगे देयर एग्जिस्ट m1 m2, आपके पास ऐसे दो नंबर होंगे सच दैट वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट, कि आपके पास ऐसे दो नंबर होंगे सच दैट जहां पर क्या है, यदि ये नंबर इसको अप्रोच करता है, मीन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, एक लाइन मैं भूल गया कि 4, तो आप लिख दीजिएगा 4 गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन आप ऐड कर दीजिएगा कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर दिस टू रियल नंबर m1 m2 सच दैट इन दोनों का डिफरेंस, लिमिट का पॉइंट क्या होता है कि यदि ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 नंबर 1, और साथ में सेकंड के ऊपर भी लगा देंगे एंड हमारे पास क्या होगा cn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ये हमने जस्ट डेफिनेशन लगा दी है। अभी एक चीज देखिए ध्यान से, जहां पर भी n और जहां पर भी n, ये m1 के लिए इक्वल ग्रेड मतलब सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए जहां पर m1 है और जहां पर मान लीजिए m2, तो फर्स्ट वाला रिजल्ट इसके लिए एप्लीकेबल है, सेकंड वाला इसके लिए एप्लीकेबल है। यदि हम एक ऐसा नंबर फाइंड कर लें जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, मीन यहां पर कॉमन पोर्शन आपके पास आ रहा है, यदि आप इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर ले लें और n को उस मैक्सिमम नंबर से लार्जर लेंगे तब वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने लेट कर लिया स्मॉल m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज टू नंबर m1 m2, इन दोनों में से हमने मैक्सिमम लेट कर लिया, किसको, स्मॉल m को हमने मैक्सिमम लेट कर लिया। और फिर क्या होगा हमारे पास, तो हमारा जो 1 एंड 2 होगा वो इंप्लाइज करेंगे, दैट इज हमारे पास जो 1 होगा वो बन जाएगा bn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और जहां पर आपको मॉड की डेफिनेशन मालूम होगी कि मॉड ऑफ x यदि लेस देन l होता है, इसका मीनिंग होता है माइनस x लेस देन इक्वल टू आपके पास सॉरी माइनस l लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू l होता है। तो जहां पर भी सेम आ जाएगा कि bn माइनस l जो आपका है वो ग्रेटर है माइनस एप्सिलॉन से और लेस होगा सिंपल एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो व्हिच इंप्लाइज जहां पर माइनस l तो उसको आप ऐड कर दीजिए थ्रू आउट, एडिंग l और थ्रू आउट। तो जहां पर l माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, l जहां पर ऐड हो चुकी है लेस देन bn, जहां से l प्लस किया वो कैंसिल हो चुका है, प्लस l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नंबर, इसको हम 3 कर सकते हैं, एक हो चुका है। एंड सिमिलरली आपके पास हो जाएगा कि जो आपका cn है माइनस l वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा हमारे पास। तो सेम होगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन c ऑफ n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिर से आप l को ऐड कर दीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन cn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अभी हमने जी कर दिया है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिए, अभी ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और जहां पर हमने कहीं इसको स्टार मार्क कर लेना है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा स्टार। नाउ फ्रॉम स्टार 3 एंड 4 कंबाइन देखते क्या है हमारे पास। जो bn है, bn an से मतलब bn सबसे छोटा है
लेकिन bn जहां किससे बड़ा है, bn है हमारा l माइनस एल से, तो हमारे पास फ्रॉम l माइनस एप्सिलॉन लेस देन bn हो जाएगा। और ये जो bn है वो कहाँ है, इन दोनों का आपस में लिंक कैसे होता है कि an से स्मॉल है, और जो an है हमारा वो लेस देन इक्वल टू c ऑफ n है, और cn किससे छोटा है, जहां पर फोर इक्वेशन cn है l प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, दिस लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, और ये किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अभी ये कंडीशन बन चुकी, तो आपने क्या करना, जस्ट जहां से आपका n सेंटर में आ गया इसको स्किप कर दीजिए, इसको स्किप, बिकॉज ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, ये भी वैसे है लेकिन ये हमारे पास लोअर, तो हम इसको जहां पे स्किप कर सकते हैं कि, तो हमारे पास बन जाएगा l माइनस एल लेस देन, आपके पास लेस देन और इक्वल टू का साइन हो जाएगा an, और लेस देन इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ऐसे आ जाएगा, और सॉरी कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसको हमने बातों से फॉर्म में देना, तो आप क्या कर दीजिए, l को माइनस कर दीजिए थ्रू आउट, यस मैंने जहां से माइनस किया तो एप्सिलॉन आ जाएगा, तो जहां पर आ जाएगा माइनस l, और जहां से भी माइनस होके l एप्सिलॉन हो चुका है। अभी जो हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज, अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an माइनस l की है वो लेस देन होगी एप्सिलॉन, तो आप लेस देन लिख सकते हैं। तो जहां पर भी हम एक साइन है कि एक बार फिर से देख लीजिएगा कि an जहां इससे इक्वल, लेकिन ये जहां पर इसके तो इक्वलिटी है, लेकिन j नंबर इससे ग्रेटर, तो जहां पर इक्वलिटी नहीं आएगी आपकी, सॉरी उसके लिए माफी देना, आप प्लीज माफ कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो, तो बिकॉज जहां पर an इसके इक्वल है लेकिन bn जो है इससे ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग an भी इससे ग्रेटर होगा। an आपका cn के इक्वल तो हो सकता है लेकिन cn लेस है, तो इसका मीनिंग an भी लेस होगा, तो ये साइन आ चुके, तो जहां पर आपका लेस देन का साइन हो चुका, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जब आप ऐसा लिख सकते हैं तो विच इंप्लाइज जो आपकी an है वो टेंड करेगी l को, और इसी के साथ हमारा जो प्रूफ हो जाता है इसका। तो आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं, आपको काफी इजी आती भी होगी, यदि नोट कर लेंगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी कि यस कि आप नोट बना रहे हो अपने सर के नोट्स पे, जहां पर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और हेल्प नहीं कह सकता, जस्ट आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आपको सब कुछ आता है, आपके माइंड में सब कुछ है, जहां पर बस उसको एक बार देखने की जरूरत होती है, उसको एक बार पहचानने की जरूरत होती है, और जस्ट अपने आप को एक चीज एहसास करवा दीजिए, एक फील करवा दीजिए कि आप भी जीनियस हो। ये जो माइंड है ना भगवान ने दिया है, ये सबको एक जैसा ही दिया है, बिकॉज जब हम जो है ना कोई भी क्या मैं आपको ऐसे बताऊं, कैसे एग्जांपल कि मान लीजिए हम एक कंपनी चौक को क्रिएट करती है, चौक है तो एक कंपनी जब इस चौक को क्रिएट करती है तो इस एक बॉक्स में 10 चौक आते हैं, तो 10 के 10 सेम क्वालिटी के होते हैं, सेम क्वालिटी, बिकॉज उस कंपनी से जहां से ये चौक बनते हैं वहां पर जो वो मशीन यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेम क्वांटिटी होती है, सेम सब कुछ सेम होता है। तो वो यदि 100 पैकेट्स भी इसके बनाते हैं, 100 बॉक्सेस भी क्रिएट करते हैं, उस 100 में 10 into 1000 चौक होते, वो 1000 चौक सेम होते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज के ऊपर चल रहे हैं। इसको मैंने बोर्ड जहां पर चला रहा हूं तो ये अच्छी है, लेकिन मैं यदि इसको किसी दीवार के ऊपर चलाऊंगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये वहां पर अपने कलर को नहीं दिखा पाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं, वहां पर उसकी क्वालिटी सामने आती है। सो माइंड भगवान ने दिया है, सबको दिया, एक जैसा दिया है, और डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कहां पर लगा रहे हैं। एक सिंपल सा फंडा है लाइफ का कि आपको कुछ नहीं, आज ही एक स्टूडेंट मिला था मेरे को, तो उसकी एक थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगी, सॉरी यार थोड़ा सा मोटिवेशन करना चाहता हूं आपकी। एक स्टूडेंट मिला मेरे को, वो बोल रहा था कि सर मेरे को 10th में तो सब कुछ समझ में लग जाता था, मैं अच्छा पढ़ता था, लेकिन अभी +1 में हो चुका हूं, 6 मंथ बीत चुके हैं, मेरा माइंड अभी याद नहीं करता। एक्चुअली मैंने उसको जब पूछा तो पता चला कि वो जहां पर क्या होता था कि 6 मंथ से वो कभी उसने कोई बुक नहीं उठाई कर जाकर, +1 में था वो जस्ट घूमता रहता था फ्रेंड के साथ, तो ऐसे ऐसे वो फोन में लगा रहता। अभी माइंड 6 मंथ से बुक्स के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, तो माइंड ने वहां पर काम करना छोड़ दिया। अभी जब वो मेरे पास आया तो उसको मैंने पढ़ने के उसको याद ही नहीं हो रहा, वो बोला कि सर ने मेरे से नहीं होगा, मेरा माइंड नहीं कर पा रहा। अरे माइंड की यही तो स्पेशलिटी है, आप उसको जिस चीज से दूर करेंगे वो उतना दूर होगा, आप उसको 1 कदम दूर करेंगे वो 10 कदम पीछे हट जाएगा। अब आप उसको जब अटैच करेंगे और आप सोचेंगे कि आप 1 घंटे उससे अटैचमेंट बना लेंगे, नहीं, माइंड को टाइम चाहिएगा किसी चीज के साथ अटैचमेंट बनाने के लिए। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि आपको रोज डेली थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो मैंने अब तक इस YouTube चैनल पर डाले वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक थे, जो मेरे को एज अ स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं आते थे, और आज भी वाहिगुरु की कृपा के साथ वो किसी से समझे नहीं। आई थिंक वो खुद मैंने उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क जो भी कह लो, उस वाहिगुरु की कृपा के साथ अभी उसको समझने की कोशिश की है, तो वो
आसान हो चुके हैं। और मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि मैंने उनके ऊपर टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया। तब स्टूडेंट लाइफ में मैंने उनके ऊपर टाइम नहीं दिया था, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे क्लास में जाकर जवाब देना होता, तो वहां पर मैंने उसके ऊपर टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया, एक प्रॉब्लम एक दिन में नहीं हुई, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे उसको ट्राई किया तो वो सिंप्लीफाई अपने आप हो गई। वो खुद एग्जाम्पल, यदि आप एक एग्जाम्पल को रोज देखेंगे, मीन में वो 4 दिन आपको नहीं समझ में आई, लेकिन 5वें दिन वो एग्जाम्पल खुद बोलकर कहेगी कि मुझे ऐसे याद करो, मैं आपको समझ में आ जाऊंगी। ऐसा होता है, रियल में होता है। एग्जाम्पल खुद आपको रास्ता दिखाएगी। जब आप एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपके काम में परफेक्शन आ जाती है। वो खुद आपको एहसास कराता है कि आप 4 दिन से गलत वे में जा रहे हो, आज आप कुछ अलग करो। जब आप अलग करेंगे वो आपको याद हो जाएगी। सो आज के लिए इतनी छोटी सी मोटिवेशन और एक छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए 1 डे के गैप के साथ लेकिन ये वीडियो आती रहेंगी, और मैं प्रॉमिस करता हूं आज जहां पर खड़कर आप सभी के साथ इस वीडियो में कि आपको सीक्वेंस वाले टॉपिक में, अभी यदि आई थिंक 5th वीडियो है, लेकिन आपको मिनिमम 20 वीडियोस जहां पर जरूर मिलेगी आपके एग्जाम से पहले। आई थिंक अक्टूबर के एंड तक आपको ये वीडियोस मिल जाएगी। बस आप एक कर्म कीजिएगा, आपको यदि मोटिवेशन अच्छी लगती है तो आप नीचे वो भी बता दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना देता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर मोटिवेशन काफी है। कॉलेज में स्टूडेंट को पकड़ पकड़ कर मोटिवेट करता हूँ, ऐसा लाइफ में कुछ फंडा सा है, तो प्लीज आप बता दीजिएगा। और यदि अच्छी लगी वीडियो तो आपके एक छोटा सा लाइक, आपके प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल और साथ में एक छोटा सा कमेंट हो जाएगा। आज तो कमाल हो जाएगी यदि आप ऐसा कर देंगे। यदि नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, वैसे भी काफी कम व्यूवर्स आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं मेरे लिए काफी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों ने मेरे को इतना ही काबिल समझा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊं। लेकिन अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत अच्छे से अच्छे टीचर अवेलेबल है, बहुत अच्छे से मोटिवेटर है, और आपने मेरे को इतना थोड़ा रिस्पांस दिया अच्छा, तो उसके लिए धन्यवाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल वेरी मच।